जय नमः श्री सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृणिमो सुधकेवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित ग्रंथादिराज समय सार। तीर्थंकर भगवंतों की देशना का सार अनेकानेक आचार्यों और विद्वत परंपरा से हम तक जो श्रुत पहुंचा है उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। ग्रंथादिराज के बारे में क्या कहें, हम और आप सब जानते हैं कि गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में समय सार नाम ही काफ़ी है। इस समय सार की विषय वस्तु, इस समय सार का वर्णन, इसकी गाथाएं और इसमें जो कलश जो कुछ भी है, जैसे ही हम इसके नज़दीक पहुंचते हैं तो हमें महसूस होता है कि सच में जो समय सार के नज़र से दिखता है, जो समय सार के नेत्र से दिखता है, वह अपने आप में कोई अलौकिक है। अमृतचंद्र आचार्य देव ने तो समय सार को जगत का अद्वितीय चक्षु कहा है। अद्वितीय चक्षु माने अद्भुत नेत्र, अलौकिक नेत्र। इस समय सार की आंख से आपको जो वस्तु का स्वरूप दिखेगा वो अद्भुत है, अद्वितीय है। हम प्रयास करेंगे। इस समय सार का उद्गम तीर्थंकर परंपरा से हुआ। कुंद कुंद आचार्य भगवान को इसका सोर्स, इसका स्रोत सिमंदर परमात्मा से मिला और स्वयं कुंद कुंद आचार्य देव ने जो सिमंदर परमात्मा की वाणी को सुना उसको गाथाओं में लिपिबद्ध किया। अमृतचंद्र आचार्य ने उसके ऊपर टीका की, जयसेनाचार्य ने उसके ऊपर टीका की, शुभचंद्राचार्य ने उस पर टीका की और भी अन्य अनेक टीकाएं हुई। अभी प्रभाचंद्र आचार्य की टीका मिली है समय सार के ऊपर तमिल भाषा में, उस पर काम चल ही रहा है। पांडे राजमल जी ने कलश टीका की, पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने वचनिका की, और इस तरह से होते होते पंडित बनारसी दास जी के पास जब ये पहुंचा तो उन्होंने समय सार नाटक लिखा। वो कलश टीका के माध्यम से उन तक वो समय सार पहुंचा। श्रीमद चंद जी के समय समय सार उनको मिला तो जिसने दिया उसको मुट्ठी भर रत्न दे दिए। आप इसका भाववासन तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप इसे अद्योपांत पढ़ ना लें, न केवल पढ़ लें बल्कि समझ ना लें। ये कितना अद्भुत ग्रंथ है। आसन्न भव्य जीवों को ये ग्रंथ मिले और इसे पढ़ें तो उनके मुख से एक ही आवाज निकलती है, यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। इसको बोलते हैं पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन हुआ है ना, तो आप सिद्धों की महिमा पढ़ रहे होंगे, एक एक अर्घ में सिद्धों की विशेषताएं पढ़ रहे होंगे। जब आपके मन में ये भावना उत्पन्न हो कि ऐसा सिद्ध मैं कैसे बन सकता हूं, तो उसका एक छोटा उपाय है, आप समय सार के नजदीक आ जाओ। कुंद कुंद आचार्य आपको संसारी से सिद्धों की श्रेणी में विराजमान कर देंगे।
क्यों? क्योंकि लगभग लगभग हम सबका आधे से ज्यादा काम तो हो गया है। किस नए से? कि जो उत्तम से उत्तम संयोग मिल गए हैं। अनंतानंत जीव राशि है इस धरती पर, अनंतानंत जीव राशि, उसमें से हम कितने सौभाग्यशाली हैं इसकी चर्चा करना क्या सब महसूस करते होंगे। ऐसे आपको पता चले या ना चले, लेकिन एक बार अनंत जीव राशि की परिकल्पना करो और अपने आप की ओर देखो तो कितने उत्तम से उत्तम परिस्थितियों में हम हैं। छड़ालाकार ने तो ये लिखा है, दुर्लभ लहजों चिंता मणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। क्या अर्थ है इसका? कि एक इंद्रिय अवस्था से दो इंद्रिय में आना ही इतना दुर्लभ है। तो आप कल्पना कीजिए कि 2 से 3 में आना कितना दुर्लभ होगा, 3 से 4 में आना कितना दुर्लभ होगा, 4 से असंगी पंचेंद्री में आना कितना दुर्लभ होगा, असंगी पंचेंद्री से संगी पंचेंद्री बनना कितना दुर्लभ होगा, और संगी पंचेंद्री में भी मनुष्यपना कितना दुर्लभ होगा। दुर्लभ का अर्थ समझते हो? दुर्लभ माने क्या होता है भैया? कन्या धाना में चलता है दुर्लभ शब्द? चलता होगा, मध्य लोक में ही है। दुर्लभ माने रेयर, मुश्किल से प्राप्त होने वाला, लिमिटेड एडिशन। ये मनुष्यपना जो है ये अपने आप में इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि जिसके लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। चिंतामणि रत्न तो हमने वहीं बांट दिए थे, कहां? 1 इंद्री से 2 इंद्री में। अब उससे बड़ी चीज लाओ तुम 3 इंद्री के लिए, उससे बड़ी चीज लाओ 4 के लिए, उससे बड़ी चीज लाओ असंगी के लिए, उससे बड़ी चीज लाओ संगी के लिए, उससे बड़ी चाहो फिर मनुष्य के लिए। दंगे होते हैं, दंगे ये पंचकल्याणक होते हैं ना, उसकी अच्छी भाषा में बोलते हैं अपन लोग, देव और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी। क्या लड़ाई हो रही है? किस बात की वार्ता हो रही है? किस बात पर बहस हो रही है? कि सब पाल की हम उठाएंगे और बोलो हमारे पास क्या ब्रह्मास्त्र है जिसके आधार पर हम जीत जाते हैं। बोलो तुम्हारे पास नहीं है। तो आप सोचिए मनुष्यपना अपने आप में कितना दुर्लभ है, और इतनी दुर्लभ चीज हमारे पास रखी हो और हमारा मुंह लटका हुआ रहे, हमसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? बोलो। उत्तम से उत्तम वस्तु अपने पास हो, फिर वहां दरिद्रता का, फिर वहां आर्त रौद्र ध्यान का, फिर वहां संक्लेश को अवसर कहां मिलता है? जिसकी अलमारियों में 10-10, 15-15 किलो सोना भरा रखा है, वो तुम्हें रोड पर रोते हुए दिखेगा क्या? क्यों? अब क्या रोने का कारण बचा है? वो भी इस भाव में। लेकिन फिर भी ये कुसंगति हमारे साथ हो सकती है। आचार्य भट्टकेर स्वामी का ग्रंथ है मूलाचार, 12 अनुप्रेक्षा अधिकार है, बोधि दुर्लभ भावना का प्रकरण है। उसमें यह प्रसंग उत्पन्न किया है कि तुम्हारे पास सबसे ज्यादा दुर्लभ चीज है, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा दुर्लभ चीज है। सब क्या? कि मनुष्यपना। तो जैसे ही हमने कहा कि हाँ हाँ हमारे पास मनुष्यपना दुर्लभ है, तो तुरंत बाद आचार्य ने कहा कि मनुष्यपने से भी ज्यादा दुर्लभ एक चीज और है, उत्तम देश। लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास मनुष्यपना तो है, लेकिन उत्तम देश नहीं है। ऐसे हालात नहीं हैं जहां रत्नत्रय की आराधना की जा सकती हो। 6-6 महीने अंधेरा रहता है, ऐसी ऐसी जगह जाके पैदा हो जाए, क्या करे जी? बोलो। ऐसी ठंड, ऐसी ठंड, ऐसी ठंड, उंगली बाहर आए तो काटना पड़े, ठीक ना हो। उत्तम देश नहीं। आगे लिखा कि उत्तम देश से भी ज्यादा दुर्लभ एक चीज है, क्या? उत्तम कुल। उत्तम देश में भी लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुल बहुत दुर्लभ है जहां हमें देव शास्त्र गुरु की आराधना के सुअवसर प्राप्त हो। उत्तम देश में भी सबके कुलों में ऐसा नहीं है। उत्तम कुल मुश्किल है। फिर लिखा उत्तम कुल से भी अधिक दुर्लभ एक चीज और है, उत्तम आयु। अच्छे से अच्छे कुल में जीव 1 महीने, 2 महीने, 5 साल, 6 साल करके निकल जाए तो उसका मिलना नहीं मिलना एक बराबर हो गया। उत्तम आयु से भी एक और दुर्लभ चीज है, निरोगता। आयु बहुत लंबी हो,
लेकिन यदि रोग बहुत हो तो बेचारा क्या करे बोलो। शारीरिक रोग हो तो जिंदगी अस्पताल में निकल जाए, मानसिक बीमारियां हो तो अदालतों में घूमता रहे। निरोगी होना बहुत दुर्लभ है। कितनी चीजें हो गई? पहला मनुष्यपना, पहला मनुष्यपना, दूसरा उत्तम देश, तीसरा उत्तम आयु कुल, उत्तम कुल, चौथा उत्तम आयु, पांचवा निरोगी काया, निरोगता। इस क्रम में उन्होंने वर्णन करते हुए बहुत विशेषण किए, फिर लिखा कि सबसे ज्यादा दुर्लभ चीज कोई है तो उसका नाम है धर्म श्रवण। क्या? जिनके पास मनुष्यपना है, उत्तम देश भी है, उत्तम कुल भी है, उत्तम आयु भी है, निरोगता भी है, फिर भी यदि धर्म श्रवण का सुयोग नहीं है तो उसका होना और नहीं होना एक बराबर है। तो सबसे ज्यादा दुर्लभ यदि है तो उसका नाम है धर्म श्रवण। अब आप कहोगे साहब जब ग्रंथ लिखे गए होंगे तब धर्म श्रवण दुर्लभ होगा। आजकल कहां दुर्लभ है? कोई भी चैनल खोलो तो 20 चैनल होंगे तो 25 बाबा आपको धर्म सुनाते हुए मिल जाएंगे। यूट्यूब भरा पड़ा है, नहीं? तो धर्म श्रवण कहां दुर्लभ है? क्या आपने सुना नहीं ध्यान से? धर्म श्रवण कहा है हमने, धर्म श्रवण, पाप श्रवण नहीं। धर्म श्रवण दुर्लभ है। ये अलग बात है कि वे पाप श्रवण का नाम धर्म श्रवण रख देते हैं, एक अलग आफत है। नक्कालों से सावधान। ये भारत भूमि तीर्थंकरों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। तो यहां धर्म शब्द इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि चलता फिरता हर व्यक्ति अपनी हर बात को धर्म का जामा पहनाना चाहता है। यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। अब मैं एक एक कहां तक नाम लूं। जैनेन्द्र वर्णी साहब ने ग्रंथ लिखा है शांति पथ प्रदर्शन, उसमें ये चर्चा बहुत विस्तार से की है। बोले हर विषय के विशेषज्ञ हैं भारत में, हर विषय के। सोने के विशेषज्ञ सुनार होंगे, अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ मिल जाएंगे आपको, लेकिन धर्म एक ऐसा विषय है जिसके सभी विशेषज्ञ हैं। लिखा है उसमें, झाड़ू लगाने वाले से लेकर राजगद्दी पे बैठा राजनेता तक हर कोई आपको धर्म के बारे में ज्ञान दे सकता है। जिसके मुंह पे जो आ रहा है आप पूछ लो कि बोले धर्म क्या है, आपको सबसे ज्यादा डेफिनेशन आज की तारीख में धर्म की मिलेंगी। हालांकि उनमें से एक भी डेफिनेशन धर्म की नहीं होगी, अलग बात। क्योंकि जिसको भूख लग रही है वो कह रहा है भूखे को भोजन कराना ही धर्म है साहब, इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं होता है। जिसको प्यास लग रही है वो कह रहा है पानी पिलाना धर्म है। जिसको ठंड लग रही है उसको लग रहा है कंबल बांटना धर्म है। जिसको गर्मी लग रही है उसको लग रहा है कूलर लगवाना धर्म है। आप सोचो धर्म किसे कहें? ऐसे उन्होंने लिस्ट दी है पूरी, जिसको जो दिख रहा है वो धर्म कह रहा है। यहां तक कि 1947 में जब भारत में दंगे हुए थे तो हिंदुओं द्वारा मुसलमानों का मारा जाना और मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं का मारा जाना भी धर्म था। ढेर परिभाषाएं लिखी हैं वहां, लेकिन भाई साहब इसमें से धर्म की परिभाषा कौन सी है? धर्म श्रवण मुश्किल है। सब पैकेट पे तो लिखा था धर्म श्रवण, पैकेट पे नहीं है। आप उसके इंग्रेडिएंट पढ़ के देखो। क्या बोल रहा है इसकी बात नहीं है, असली माल है क्या नहीं है। आपने देखा ना ये वो दवाई बेचने वाला आता है, कौन सी दवाई? चूहे मारने की दवाई ले लो, चूहे मारने की दवाई मिलती है घनिया दाना में। चूहे मारने की दवाई, ईमानदारी से बताओ वो चूहे मारने की दवाई है या चूहे मारने का जहर है? क्या है? हाँ जी बोलो, दवाई किस काम आती है? ठीक होने के, खराब होने? दवाई का काम क्या है? आपको स्वास्थ्य प्रदान करना या आपका स्वास्थ्य छीन लेना। तो चूहे मारने की जो दवाई है वास्तव में वो क्या है? वो चूहे मारने का जहर है। नाम क्या ले रखा है? दवाई। मालूम है तुम भोले लोग हो, जहर लिखेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं, दवाई लिखोगे तो कन्विंस हो जाओगे। ऐसे ही आधी से ज्यादा दुनिया में बड़े से बड़ा पाप कर रहे होंगे, वह उसके ऊपर लेबलिंग धर्म की कर देंगे।
इतने हिम्मत वाले भी लोग हैं, साक्षात संगी पंचेंद्री जीव का घात करेंगे और कहेंगे धर्म हो गया। बोलो, ख्याल में आया? तो 99% तो धर्म श्रवण के नाम पर पाप ही है, और बचे खुचे लोगों को धर्म श्रवण के नाम पर पुण्य मिलेगा। ये हमारा बहुत गौरवशाली क्षण है कि हमें वे गुरुदेव श्री मिले जो धर्म के नाम पर धर्म सुनाते हैं। वो आपको अंदर से ऐसी जागृति आनी चाहिए। 99% तो वहां ठगे जाएंगे कि पाप सुनेंगे और क्या समझेंगे, धर्म सुना। बचे कुचे कहां ठगे जाएंगे, पुण्य सुनेंगे, समझेंगे धर्म हो गया। अरे एक बार कुंकुंद आचार्य के नजदीक आके बैठो, वे क्या कहते हैं, जम संसारम पवेसेदी कहतम होदि सुशीलम। जरा विचार तो करो, जो संसार में प्रवेश कराए उसे हम सुशील कैसे कह सकते हैं? दुनिया में ढिंडोरा पिट रहा है, पाप कुशील है पुण्य सुशील है, पाप कुशील है पुण्य सुशील है, पाप कुशील है पुण्य सुशील है। आचार्य देव पूछ रहे हैं, पाप कहां भेजता है? संसार में। और पुण्य कहां भेजता है? मोक्ष में। देखो, धर्म का रहस्य समझना होगा तो हमें धर्मात्माओं की सत्संगति करनी होगी। और हम कोई ऐसे पुण्य क्षणों में पैदा हुए हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बड़े से बड़े संत का समागम करना हो, बड़े से बड़े संत का समागम, तो 24 घंटे अवेलेबल है। 10-50 साल पहले भी एक आध कोई पंचकल्याणक अटेंड करने हो तो कितनी तैयारी करनी पड़े जीव को। खाने पीने का पूरा बोरिया बिस्तर बांध के ले जाए, तब जाके उसे बेचारे को 2-4 घंटे के कार्यक्रम मिले। एक एक चीज तंबू गाड़ के लोग रहते थे, तंबुओं में खुद बनाते थे, खुद खाते थे। समय और देश काल परिस्थितियां बहुत स्पीड से आगे बढ़ गई। हम कहां पहुंच गए? सारे पंडितों को जेब में रख के घूम रहे हैं। आप किसी भी पंडित का नाम लो, जोर से बोल देना मोबाइल के सामने, डॉक्टर हुकुमचंद भारिल, इतने में तो प्रकट हो जाएंगे। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। क्या बात कर, टोडरमल जी साहब ने कितने प्रयास किए थे कि धवला आदि ग्रंथ उनको देखने को पढ़ने को मिल जाएं। उन्होंने भेजे लेकिन नहीं मिले उन्हें। पर्याय तक पूरी हो गई लोगों की, लेकिन उन्हें नहीं मिले। और आप बस ऐसे ऐसे इस पे लिखो धवला, इतने में आपके सामने वो ग्रंथ हाजिर हो जाएगा पीडीएफ के रूप में। तो परिस्थिति सापेक्ष यदि हम अपने आप का मूल्यांकन करेंगे तो हम बहुत आगे पहुंच गए। अब तो बस एक बटन दबाना है हमारा काम हो जाएगा। तो प्रथम हम जो बात कर रहे थे जिस क्रम में कि साहब मनुष्यपना हमारे पास है क्या नहीं है, बोलो है क्या नहीं है? अरे हाँ कि ना? अरे बालकनी में आवाज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? पीछे सिंहासन पे जो महापुरुष बैठे हुए हैं सब तक पहुंच रही है ना? हाँ बोलो, आपके पास मनुष्यपना है क्या नहीं है? तो मुस्कुराओ, मुंह मत लटकाओ, क्योंकि ये दुर्लभ चीज है। उत्तम देश है कि नहीं है? उत्तम कुल है कि नहीं? उत्तम आयु है कि नहीं है? उत्तम आयु है कि नहीं? पक्का? हाँ बोले, जब तक निपट नहीं रहे तब तक तो हाँ कर ही दो जब तक हो तब तक तो हो। इन लिस्ट में क्यों लिखा रहा हूं, आप ऐसे टिक मार्क कर लेना जो जो आपके पास हो। नाचना घर जाके कि अब इसका सदुपयोग कैसे करें। उससे पूछो, बेचारे चीटी मीटी कड़ों कीड़े मकोड़े छिपकली बिच्छू कॉकरोच, अनंतानंद जीव राशि है, अनंतानंद जीव राशि है। चाह के भी धर्म नहीं कर सकते, चाह के भी। और हमारे पास बाह्य निमित्त पने से सब उपलब्ध है। अब क्या करना है? अब तो सिर्फ श्रद्धान ज्ञान चारित्र की एकता चाहिए। उसका नाम, सबसे दुर्लभ क्या चीज थी? धर्म श्रवण था। योगान योग से मुझे वो भी मिल गया है। आचार्य देव कहते हैं कि धर्म श्रवण से भी अधिक दुर्लभ है ग्रहण बुद्धि। क्या बोला? धर्म श्रवण से भी अधिक दुर्लभ क्या है? धर्म श्रवण से भी अधिक दुर्लभ क्या है? ग्रहण बुद्धि। क्या मतलब है इसका? क्योंकि धर्म श्रवण तो हो सकता है आपने कोई पूर्व में ऐसे सुकृत किए होंगे जिसका फल आज आपको आ गया और आप ऐसी सभाओं में आ बैठे, फंस गए। सब तरह के लोग होंगे, कोई रिश्तेदारी में आए होंगे, अब आए हैं तो सुन लो।
कोई मन से आए होंगे, किसी ने सुना होगा, चलो कोई आएंगे, चलो देख लेते हैं, अब क्या कर, खाली बैठे हैं चलो सुन लेते हैं, अब खाली बैठे बैठे से तो अच्छा है कुछ सुन ही लेंगे। सब तरह के सब डिजाइन के लोग होंगे। लेकिन भाई साहब इसमें आप अपना दिमाग कुछ भी लगाओ, सच बात यह है कभी ना कभी पूर्व काल में कोई सुकृत किया होगा तो आपको यह धर्म श्रवण मिल रहा है। तो धर्म श्रवण पूर्व पुण्य के उदय से मिलेगा। ग्रहण बुद्धि, उसमें तुम्हारी रुचि चाहिए, तुम्हारा इंटरेस्ट चाहिए, ये और दुर्लभ है। नहीं तो क्या होगा, पूरा प्रवचन हो जाएगा पर क्योंकि हमारे तो ऊपर से निकल गया साहब, तो क्या हुआ कि धर्म श्रवण तक तो पहुंचे, ग्रहण बुद्धि नहीं हुई। तो ग्रहण बुद्धि होना बहुत दुर्लभ है। तो कुछ लोग कहेंगे ग्रहण बुद्धि, आचार्य खुद कह रहे हैं कि कदाचित ग्रहण बुद्धि भी हो जाए तो धारणा दुर्लभ है। धारणा समझ में भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, याद नहीं रहता है। यहां समझ में आ रहा है शरीर मन वाणी से भिन्न मैं भगवान आत्मा हूं, और यहां से उठ के वहां तक गए और कोई दूसरा व्यक्ति अपनी चप्पल के ऊपर पैर खड़े कर रखा था, उसने अरे तूने अब क्या कर दिया यहाँ, क्यों, ये उसे याद ही नहीं रहा। क्या नहीं याद रहा, जो यहां सुन रहा था, सुन नहीं रहा था, समझ रहा था, वहां तक नहीं ले जा पाया वो। तो घर जाके तो क्या होगा और बाजार में जाके क्या होगा, ख्याल में आया। तो आचार्य लिखा है कि ग्रहण बुद्धि से ज्यादा दुर्लभ धारणा है। फिर उन्होंने एक चीज और लिखी कि धारणा भी कोई बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं कर्म सापेक्ष है। किसी का क्षयोपशम अच्छा हो तो पन्ना पन्ना गाथा गाथा पंक्ति पंक्ति रटी बैठी हो, ख्याल में आया। तो कहते धारणा भी दुर्लभ नहीं है। तो फिर क्या दुर्लभ है महाराज, फाइनल बता दो, हम वो ही ले लेवे। तब जाके उन्होंने फाइनल बताया बोधि दुर्लभ है। क्या बताया, बोधि दुर्लभ है। बोधि माने क्या, एक अर्थ आपको पता है, बोधि माने रत्नत्रय, बोधि माने सम्यक। तो वहां जो लिखा है वो बहुत प्यारा सूत्र है, वहां लिखा है बोधि अर्थात जिन सूत्रों का श्रद्धान। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, जिनका रात में बोलने का त्याग ना हो वे बोलो। क्या बोला, हाँ क्या बोला, जिन सूत्रों का श्रद्धान। किसका अर्थ है ये, बोधि का, कि ये बहुत दुर्लभ है। जिन सूत्रों का श्रद्धान होना बहुत दुर्लभ है। तो अब कुछ योग ऐसा बने कि मुझे जिन सूत्रों का श्रद्धान हो जाए, कि अब ये कैसे तय होगा मुझे श्रद्धान है क्या नहीं है, कैसे पता चले कि मुझे जिन सूत्रों का श्रद्धान है क्या नहीं है, कैसे जजमेंट आएगा। क्या पता लगाओ कि जिन सूत्र क्या है, जिन सूत्रों की खबर हो तो जिन सूत्रों का श्रद्धान हो। कि जिन सूत्रों की खबर मुझे कैसे होगी अब वापस वहीं आ गए जिसके लिए अपन ने यह ग्रंथ विराजमान किया है कि यदि हम बोधि चाहते हैं तो जिन सूत्रों का श्रद्धान करना होगा, और जिन सूत्रों का श्रद्धान करने के लिए हमें क्या करना होगा, जिन वाणी का पठन पाठन करना होगा। देखो एक खुशी की बात यह है कि आप यदि उत्तम कुल में जन्म लिए हैं, जैसे हम यहां पर जैन कुल से जोड़ रहे हैं, जितेंद्रिय पने से जोड़ रहे हैं, तो आप सबके पास एक खुशी की बात यह है कि मंजिल के बारे में आपको कोई डाउट नहीं है। मंजिल के बारे में कोई डाउट नहीं है, कहां जाना है साहब, मोक्ष जाना है। किसी भी मतपन संप्रदाय का हो, यदि वो जैन होगा तो उसकी क्लैरिटी है एकदम, क्या जाना, कहां जाना है, बोले मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, सबको पता है, सब जानते हैं। अच्छा दूसरे नंबर की सौभाग्यता बताता हूं कि मोक्ष जाना है तो तुम्हें मोक्ष का रास्ता पता है कि नहीं पता है, क्या साहब हम मोक्ष का रास्ता भी पता है, और इसमें भी हम सब एक मत हैं। चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, 13पंथी हो, 20पंथी हो, कोई सा भी मतपन संप्रदाय कल्पना से कर रखे हो, यदि वो जिन परंपरा से जुड़ा हुआ होगा तो इसमें क्लैरिटी है उसे किसमें कि मुझे मोक्ष जाना है। दूसरे नंबर में किसमें एक मत है कि कैसे जाओगे, तो सब एक सूत्र बोलेंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। ये क्या है, ये मोक्ष का पता है, कहां जाना है, मोक्ष। एड्रेस है तुम्हारे पास, क्या है हमारे पास, क्या है एड्रेस, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। बोले यहां तक कोई परेशानी, कोई डाउट, इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या, कोई और पता किसी के पास हो तो पहले बता दो। रूट पता चल गया, रास्ता पता चल गया, मार्ग पता चल गया, तो मंजिल तक पहुंचना सुगम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लोक में ये इतना ही तो न्याय है
कहां जाना है ये पता हो और कैसे जाना है ये पता हो। बाकी का कार्यक्रम तो जिसको जाना है वो करे। तो सूत्र से हमें दो चीजें तो उपलब्ध हो गई, जिसका भरोसा कर लो, जिन सूत्रों का श्रद्धान। कौन सी? कि जाना कहां है, कि साहब मोक्ष जाना है। कैसे जाना है? बोले दिगंबरों को कैसे मोक्ष जाना है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। और श्वेतांबरों को, हिंदुओं को, अरे भैया ये जाति मत पंथ संप्रदाय वाला दर्शन नहीं है, ये वस्तु स्वरूप की बात चल रही है। जिसको मोक्ष जाना हो सिर्फ एक काम करना है उसको, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। पक्का? अब और डिटेल में जाओ कि इन तीनों में भी सबसे पहले क्या मिलेगा? सम्यक दर्शन। उसका पता है कि नहीं आपके पास? पता होना बहुत जरूरी है। और यदि आपके पास पता हो तो संभाल के रखना, आज नहीं तो कल पहुंच जाओगे। पता खो गया तो मुश्किल हो जाएगी। संसार बहुत लंबा है, पता नहीं रहा तो पता नहीं चलेगा हम कहां चले गए। पता रहेगा तो जगह पर पहुंच जाओगे। बस सावधानी ये रखना कि पता तुम्हारे पास हो तो हर किसी को हल्ला करके मत बचाना, हमारे पास पता है। उनको ही बताना जिनको काम के हो। बुधरदास जी ने सलाह दी है ये, उन्होंने लिखा है, जहां तो है चाले वो है तहां को तू साथ ढूंढ, यहां कहां ऐसे वैसे लोगन लुभाए रहे हो। जब कहां जाना है? बोले शिखर जी जाना है। और बैठ के चर्चा किससे कर रहा है? गोवा वाले से। बोले अब ये नहीं जा सकता। कहां जाना है? बोले मोक्ष जाना है। तो मोक्ष मार्गियों से मिल, मोक्ष मार्ग के यात्रियों से मिल। ख्याल में आ गया? उसका दायरा चेंज हो गया। मोक्ष मार्ग के अलावा कोई दूसरी चर्चा करता होगा, उसकी रुचि खत्म हुआ कि अब मेरा काम नहीं है इनसे, मेरा भला कहां होने वाला है। कि साहब मेरे पास पता है, बस ये है कि मैं इस पे चल नहीं पा रहा हूं। तो तुम्हारे पास पता हो और ना मिल रहा हो तो उसका क्या उपाय है? तुम कहीं गए हो, तुम्हारे पास पता भी हो, तुम्हें वो ना मिल रहा हो, तुम्हारे पास क्या उपाय है? बोलो, किसी से पूछ लेना चाहिए। किससे पूछना चाहिए? किससे पूछना चाहिए? इधर इधर मुंह करके देखा, 4 लोग बैठे हुए थे, बढ़िया बोतलें रखी हुई थी, गिलास रखे हुए थे, हाथ में ताश के पत्ते थे। बोलो पता पूछें कि नहीं पूछें? क्यों, क्या दिक्कत है? देखो फिर रास्ता बताएंगे कि नहीं बताएंगे ये तो नहीं पता है। हो सकता है तुम्हारा पता फाड़ के फेंक दें तो तुम्हारे पास पता भी नहीं बचेगा। इसलिए मोक्ष मार्ग किससे पूछे, ये भी बहुत अवसरपणी काल में कठिन हो गया है। कठिन हो गया, इतना कठिन हो गया है कि सकल से लग रहा होगा कि ये मोक्ष मार्गी है, उससे भी सावधानी पूर्वक पूछना। इतना इजी नहीं है, लेकिन ये पता संभाल के रखना तो आपका काम हो जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सबसे पहले क्या प्रकट होगा? बोले सम्यक दर्शन प्रकट होगा। बोले सम्यक दर्शन का पता बताओ। तत्वा सूत्र में क्या बताया है सम्यक दर्शन का पता? तत्वार्थ श्रद्धानम। क्या कहा है? क्या कहा है? क्या कहा है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बराबर है ना? तो अब इजी हो गया। कैसा सम्यक दर्शन करना है? कि हाँ साहब सम्यक दर्शन करना है। तो कैसे कर सकते हैं? तत्वार्थों का श्रद्धान कर लो। तो बोलो कैसे करें तत्वार्थों का श्रद्धान? बताइए, उपाय बताओ। कि पता तो लगाओ तत्वार्थ क्या है, पता लगाओ। तो कौन कौन से तत्वार्थ हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बराबर है, ये तत्वार्थ हैं। तत्वार्थ सूत्र का विषय और समय सार का विषय शीर्षक की दृष्टि से समान है। वहां भी 7 तत्वों का वर्णन है, यहां भी 7 तत्वों का ही वर्णन। वो आगम शैली से वर्णन है, ये अध्यात्म शैली से वर्णन है। तो नाम हमने वहां सीख लिए, लक्षण हमने वहां जान लिए, और परीक्षा हम यहां कर रहे हैं। यहां भेद प्रभेदों की चर्चा नहीं है, यहां इन डिटेल नहीं गए हैं उसमें, लेकिन उससे जो प्रयोजन सिद्ध होता है वो हमने चर्चा की है। तो यहां तो पहले अधिकार से लेकर के सर्व विशुद्धि अधिकार तक सभी अधिकारों में एक मेरा स्वरूप कैसा है, और वो भी उन तत्वार्थों के बीच में, इसकी चर्चा की जाएगी। इससे क्या होगा? सबसे पहले नंबर का काम होगा, क्या नाम है उसका? सम्यक दर्शन।
तो तत्वार श्रद्धान जिन्हें प्रिय हो या तत्वार श्रद्धान करने के जो इच्छुक हों, उन्हें एक बार समय सार क्रम से जरूर 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 अभ्यास करना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न पूछता हूं और आप निसंकोच होकर सही जवाब दे सकते हैं। कैमरे का मुंह इधर है, आप उसमें दिखेंगे नहीं, इसलिए आप संकोच नहीं करना कि हम जो कह रहे हैं पता नहीं चल जाए, किसी को पता नहीं चल, सब इधर देख रहे हैं। समय सार यहां इस सभा में बैठे हुए लोगों में से पूरा कितने लोगों का पढ़ा हुआ है? एक बार, 1 2, 0 तो नहीं है, ये तो हमारा गौरव है। अनेक लोगों का पढ़ा हुआ है एक बार। मैं कई बार का नहीं पूछ रहा हूं, आधा अधूरा कितने लोगों का पढ़ा हुआ है? आधा अधूरा भी। ऐसे कोई है जिन्होंने एक पन्ना भी पढ़ा हो? ऐसे एक पन्ना भी, हम मैंने एक पन्ना तो पढ़ा है, सुना नहीं कह रहा हूं मैं, पढ़ा है। चलो अब ये लोग हाथ उठाएं जिन्होंने समय सार का एक भी पन्ना नहीं पढ़ा है। ईमानदारी से इनाम मिलेगी हाथ उठाने वालों को। बहुत बढ़िया, हम आपके साहस को नमन करते हैं। और आधे लोग अभी भी ऐसे होंगे जो तमाशा देख रहे हैं, तुम उठाओ हमें क्या करना। खैर जो भी है, कहने का अर्थ यह है, जब आपके पास मनुष्यपना है, जब आपके पास उत्तम देश है, उत्तम कुल है, उत्तम आयु है, निरोगता है, धर्म श्रवण आदि के सर्वयोग बन गए हैं, भूतकाल में क्या हुआ है अब उस पर भी ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। इस सिद्ध चक्र जैसे महामंडल विधान के अवसर पर आप चाहो तो ये संकल्प तो कर ही सकते हो कि अब मैं समय सार को एक बार पूरा जरूर पढ़ूंगा। और ये संकल्प अभी मत करना, 2-3 दिन बाद कर लेना, जब आपको समय सार का हम कुछ स्वाद चखाने की कोशिश करेंगे और आपको ऐसा महसूस हो कि ये मेरे लिए बहुत 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 जरूरी चीज है। एक एक कलश, एक एक गाथा, एक एक पंक्ति ऐसी है, यदि आपको उस पर भरोसा हो गया, दुनिया की कोई ताकत आपको आकुलता करा नहीं सकती, आकुलता करा नहीं सकती। निर्भय होने के लिए, निश्चिंत होने के लिए, निराकुल होने के लिए आपको जिन सूत्र पर श्रद्धान करना ही होगा और जिन सूत्र के श्रद्धान के लिए जिन सूत्रों को जानना ही होगा। उसके अलावा अपने पास कोई दूसरा चारा है नहीं। मैं आपको ये एक छोटा सा उदाहरण देके बताने की कोशिश करता हूं कि कितना जरूरी है। हम क्यों इतना आपको बार बार प्रेरित करने की कोशिश करते हैं स्वाध्याय के लिए या पढ़ने के लिए। पढ़ना ही क्यों जरूरी है, हमें मालूम है आपके पास 2-3 उदाहरण ऐसे होंगे कि बिना पढ़े वालों का भी काम हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम ये आग्रह करेंगे आपसे और टोडरमल जी के बिहाफ पर आग्रह करेंगे। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, क्या लिखा है पता है? उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि साहब शिव भूति मुनराज को देख लो ना, उन्होंने तो कुछ नहीं पढ़ा था फिर भी वे मोक्ष चले गए कि नहीं चले गए। टोडरमल साहब ने इसका क्या जवाब दिया है मालूम है? किसी को गढ़ा हुआ धन मिल जाए तो तुम अपनी शटर डाल के मत बैठ जाना, तुम अपनी दुकान बंद मत कर देना। क्यों साहब, उसे तो गढ़ा हुआ धन मिल गया है। उदाहरण ख्याल में आया? भैया शिवभूति महाराज का काम हो गया, हमारी बहुत अनुमोदना है, और यहां भी कोई शिवभूति जैसा अल्पक्षयोपशमी हो उसका भी काम हो जाए, ऐसी भी हमारी भावना है। लेकिन इस धोखे में हम अपना पठन पाठन बंद कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें तो इसी रास्ते से, क्योंकि जो राजमार्ग है वो बताओ, और सर्व आचार्यों ने मिलकर एक ही राजमार्ग बताया है। मूलाचार ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें समाधि मरण का वर्णन चल रहा था पंडित साहब, वहां लिखा है समाधि मरण। पता है समाधि मरण का पर्यायवाची शब्द वहां दिया है, क्या है मालूम है? स्वाध्याय मरण। वसुनंदी देव की टीका है, लिखा है समाधि मरण अर्थात स्वाध्याय मरण। क्या बात कर रहे हो? तो जिन जिन को ऐसा लग रहा हो कि अब हम निकलने वाले हैं, सुनो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है ये समाधि मरण है। क्या समाधि मरण है? स्वाध्याय मरण ही समाधि मरण है। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि आप यदि स्वाध्याय के काल में हो, यदि आपका उपयोग स्वाध्याय में है, यदि आपका उपयोग तत्व विचार में है, यदि आपका उपयोग जिन सूत्रों का विचार कर रहा है, यदि आपका उपयोग गाथाएं पाठ कर रहा है, इट मीन्स आपका समाधि होने वाली है। क्या बात कर रहे हो? जैसा वो हमने जो लंबी लिस्ट सुनी थी, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। भाई साहब वो सहचारी कारणों में है, वो सब हो जाएगा।
सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा साहब, आप करके देखो। संलेखना के भी दो भेद के, कषाय संलेखना और काय संलेखना। आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं। इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं 99% काय संलेखना पूर्वक ही मरण करते हैं। क्या बात करते हैं? क्यों? इस काया का नेचर है ये। क्या नेचर है कि जब मरण काल नजदीक आएगा तो आहार आदि ग्रहण करने की इसकी क्षमता खत्म हो जाएगी, रुचि खत्म हो जाएगी। अरे तुमको बुखार आता है, उतने में तुम्हारा भोजन छूट जाता है, तुम मरोगे, तुम्हें भोजन की इच्छा ही नहीं होगी। ख्याल में आया? गाय भैंस को अगर आपने कभी सहजता से, एक्सीडेंट वगैरह जो अचानक मामला है वो अलग हो गया, सहजता से यदि मृत्यु के नजदीक देखा होगा तो बोलो क्या है, सब भोजन छोड़ दिया है। भोजन छोड़ दिया माने हो गया काय, अब काया को पुष्ट करने की भावना खत्म होगी उसकी। भोजन छोड़ दिया ना, भोजन से ही तो जीवन चल रहा था। भोजन का तो भोजन का छोड़ना, भोजन का छूटना ये बहुत नैसर्गिक है। मनुष्यों को तो इसलिए उपदेश देना पड़ रहा है कि उनके पास त्रेंचों जैसा कॉमन सेंस भी नहीं बचा है, तो मरते मरते भी ठूसना चाहते हैं, इसलिए उनके लिए अलग से उपदेश दिया कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। शरीर की सामर्थ्य नहीं है, शरीर तो उल्टी कर रहा है, शरीर तो कह रहा नहीं चाहिए। और शरीर की अगर फील करोगे तो आपको पता देगा कि अब जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा मन नहीं मानता है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, अब तो कुछ तो खिला दो, कुछ तो खिला दो, वो अलग विषय। इसलिए कहना पड़ा कि भैया समाधि मरण में इसका उपयोगिता ये है। असली बात क्या थी? असली बात तो कषाय की थी कि जो इस पर्याय में रहने की आसक्ति है, जो क्रोध मान माया लोभ के जो परिणाम है, जो संक्लेश चल रहा है, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, उस संक्लेश को, उस कषाय को क्रश करना, वो कषाय संलेखना है। तो वो कहां से होगी? बोले वो स्वाध्याय से होगी। उसका इलाज क्या है? जिसके पास जितनी ज्यादा सही जानकारियां हैं वो उतना ज्यादा कषायों से रहित है। मामला बाहर का नहीं है, मामला अंदर का है। अंदर में यदि सही है तो बाहर का सब सही है। बाहर के देख के आप निर्णय नहीं कर सकते हो। मैं समाधि मरण की 2 सच्ची घटनाएं आपके सामने रखता हूं और आप चुनना कौन सा वाला आप मरना चाहते हो। और इसलिए कहना पड़ रहा है कि मरना तो पड़ेगा ही भाई साहब। कोई ऐसा है जिसको लग रहा हो कि नहीं साहब हम तो यहीं रहेंगे? आज नहीं, जब भी नंबर आएगा जाना तो पड़ेगा। बराबर, अचानक नंबर आ जाएगा वो अलग बेहतर है, जाना तो पड़ेगा। इतना तो माइंड सेट है ना सबका। उत्तम कुल में हुए ना, तो हमने जन्म से ही पढ़ा है राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, तो ये तो हमको पता है जाना पड़ेगा, पक्की बात है। तो आप चुनना कैसा जाना आपको ठीक है। एक घटना ये है कि एक सेठ जी थे, वो सामायिक कर रहे थे। आप सबको पता होगा, जैनियों के घर की घटना है ये, पुराणों की। सामायिक कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी सामायिक में सहयोग कर रही थी। वो क्या कर रही थी? बार बार तेल डाल रही थी। और योगानुयोग की बात है, आयुष पूरा हुआ और सेठ जी चले गए। और सेठ जी चले गए तो समाज में समाचार फैले कि सेठ जी नहीं रहे, सेठ जी नहीं रहे, सेठ जी नहीं रहे। हो सकता है उस समय व्हाट्सएप होंगे तो सब गए होंगे व्हाट्सएप पे, सेठ जी नहीं रहे, सेठ जी नहीं रहे। फोटो भी डाल दिए 2-4 खींच के, लोग भी इकट्ठे हो गए, मुंह भी लटकाए हुए हैं, सेठ जी नहीं रहे, सेठ जी नहीं रहे। लेकिन कुछ धर्मात्मा लोग बड़े क्या कहने थे, भावनात्मक चर्चा कर रहे थे। अब देखो जाना तो सबको है ही एक दिन, कुछ भी कहो, बहुत बढ़िया मरण हुआ है। मैं पूछा भैया क्यों बढ़िया, क्या बढ़िया? अरे साहब इससे बढ़िया और क्या चाहिए, भगवान के सामने मरण हुआ है, भगवान के सामने मरण हुआ है। और भगवान के सामने भी क्या करते करते मरण हुआ है? सामायिक करते करते मरण हुआ है। तो आधे से ज्यादा लोग तो भावना भा रहे थे। क्या भा रहे थे? हमारा भी मरण हो, तुम भगवान करे मंदिर में हो और सामायिक करते करते हो। पर्दे के पीछे की सच्चाई आपको मालूम है? सेठ जी कहां गए हैं? त्रियंच गति में मेढक बने। क्या कहना चाहता हूं इससे मैं? फोटोओं पे मत जाओ क्या दिख रहा है, परिणामों का विचार करो। तुम अपना भी समाधि मरण परिस्थिति जन्य करने की मत सोचो। कितने ही लोग प्लानिंग करे बैठे हैं, यहां मरे, ऐसे मरे, वैसे मरे, 4 लोग हो तो मरे, 8, जो भी आपकी प्लानिंग है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो प्लानिंग आपके हाथ में नहीं है। वो फिर भाई साहब का दोपहर का जो प्रकरण था, द्रव्य कर्म आ जाएंगे उसमें।
उसमें आप क्या करोगे? ज्यादा चर्चा करने से पहले दूसरी कहानी और सुना देता हूं, समाधिमण की ही। एक और समाधिमण है। एक त्रेंच गति का छोटा सा जीव है, रास्ते से जा रहा है, सामने से हाथी आया और उसने पैर रख दिया। इतना सा मेढक, कोई इतना बड़ा हाथी का पैर, मेढक की क्या दशा हुई होगी, दशा क्यों कहें उसे, दुर्दशा हुई होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हो। आंखें बाहर, आंतें बाहर, पैर रखने के बाद पैर हटाया तो पहचान नहीं पा रहे थे ये मेढक है कि कोई दूसरा जीव है। मतलब बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत कहना चाहिए इसे, वो मौत हुई है, बहुत खराब मौत हुई है। कोई कल्पना नहीं करेगा कि ऐसी मौत हमें मिले, बराबर है। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई मालूम है क्या है? भाई साहब समोसरण में खड़े हैं, ख्याल में आ रहा है कुछ? क्या ख्याल में आ रहा है? क्या ख्याल में आ रहा है? एक भगवान के सामने सामायिक करते करते देह छोड़ रहे हैं, और दूसरा कोई आसपास अनुकूल संयोग नहीं है, भयानक एक्सीडेंट हुआ है, भयानक एक्सीडेंट हुआ है कि हाथ पांव बिखर गए हैं, फिर भी वे कहां गए? समोसरण में। इट मींस परिस्थितियों से इसका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ख्याल में आ गया? तो अब हमें अपनी सदगति तय करनी होगी, तो परिस्थितियों से या परिणामों से? परिणामों से। परिणाम किसके हाथ में है? कैसे? उसकी विधि, उसका तरीका, उसका उपाय, उस सबको केंद्र में रख के अपनी चर्चा चलेगी। मैं प्रकरण जो चालू किया है वो है आश्रव अधिकार का प्रकरण है, और गाथा नंबर जो है वो 173, 174, 175 और 176। ये चार गाथाओं में एक साथ ये विषय उद्धृत किया गया है कि हम कैसे किसी भी परिस्थिति में अपने उपयोग का प्रयोग करके अपना काम कर सकते हैं, जिसको हम पुरुषार्थ कहेंगे, जिसको हम उपाय कहेंगे, वो सारी इसमें चर्चा है। प्रथम हम गाथा पढ़ते हैं, फिर इसके अर्थ पर विस्तार से विचार करेंगे। देखिए 173, 174, 175 और 176 नंबर की गाथा है। और ये चार गाथाएं कब आई हैं मालूम है आपको? इससे पहले 117 नंबर का कलश आया और उसमें ये प्रश्न उत्पन्न किया है। पहले हम वो प्रश्न पढ़ते हैं, फिर ये गाथाएं पढ़ेंगे। देखिए, सर्वस्यामेव जीवन्त्याम द्रव्य प्रत्यय संततौ कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यमेवेच्छेन्मति। 117 नंबर का कलश है, पेज नंबर है मेरे पास जो ग्रंथ है उसमें 340। 117 नंबर का कलश। सर्वस्यामेव जीवन्त्याम द्रव्य प्रत्यय संततौ कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यमेवेत चेन्मति। यहां ये कह रहे हैं कि आप सम्यक दृष्टि को निराश्रवी कह रहे हैं, जबकि सम्यक दृष्टि के पास तो द्रव्य प्रत्ययों की संतति है। द्रव्य प्रत्ययों की संतति है माने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग, इन चार प्रत्ययों की चर्चा इस आश्रव अधिकार में की थी शुरुआत में। और यह कहा था कि ये दो प्रकार के हैं, एक चेतन और एक अचेतन। माने मिथ्यात्व भी दो प्रकार का है, अविरति भी दो प्रकार की है, कषाय भी दो प्रकार की है, योग भी दो प्रकार के हैं, चेतन और अचेतन। मिथ्यात्व चेतन भी है, मिथ्यात्व अचेतन भी है, अविरति चेतन भी है, अविरति अचेतन भी है। ये दो भेद शुरू से ही कर दिए थे। इनको अपन अपनी भाषा में कहें तो द्रव्य और भाव, द्रव्य और भाव। तो द्रव्य माने अचेतन, भाव माने चेतन। कर्म भी दो ही तरह के हैं ना, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। भाव कर्म कैसे हैं? भाव कर्म कैसे है, चेतन या अचेतन? यहां इस प्रकरण में चेतन, अन्य प्रकरणों में उन्हें अचेतन भी कहा है। यथा योग प्रयोजन और नए विभाग को सुरक्षित रख के चर्चा करना। यहां इस चेतन में आत्मा के परिणाम होने से, सविकारी चैतन्य परिणाम होने से उन्हें चेतन कहा। और द्रव्य कर्म किसके खाते में डाला? 100% अचेतन। क्यों? क्योंकि वह पुद्गल की रचना है, वह पुद्गल परमाणुओं का ढेर है। तो प्रकरण यह चल रहा था, प्रारंभ से ही आश्रव अधिकार शुरू हुआ और आचार्य ने घोषणा कर दी कि सम्यक दृष्टि को आश्रव नहीं होता है। अब यह घोषणा अपने आप में बहुत शॉकिंग थी। यह घोषणा सिद्धों के लिए नहीं हुई है,
सिद्धों के लिए घोषणा होती, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि सब सिद्धों को आश्रम नहीं होता है। घोषणा किसके लिए हुई है? ज्ञानियों को आश्रम नहीं होता है। और ज्ञानी अर्थात यहां हम यदि प्रारंभ से भी बात करें तो वहां सम्यक दृष्टि की बात आएगी, चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति की बात आएगी। अब सोचने में कितना ऐसा लगेगा आपको कि एक सम्यक दृष्टि गृहस्थ को आश्रव नहीं होता है। या सम्यक दृष्टि गृहस्थ को आश्रव कैसे नहीं होता है, प्रश्न ये है। बाकी सब कार्यक्रम तो हमें उसके दिख रहे हैं। क्या क्या दिख रहा है आपको बोलो? वो सब दिख रहा है जो मिथ्या दृष्टि को दिख रहा है। मिथ्या दृष्टि को और सम्यक दृष्टि को दोनों के व्यवहार में, दोनों के क्या कहना है दिनचर्या में, दोनों की ही परिस्थितियों में कोई खास अंतर नहीं है। संयोग, वियोग, परिग्रह, दुकानदारी, व्यापार धंधा, गृह गृहस्थी, परिवार, कुटुंब, बनासीदासी ने तो और विस्तार से चर्चा की है समय सार नाटक में। वो सब कुछ मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का एक जैसा है। अगर सुबह से शाम तक मिथ्या दृष्टि की वीडियोग्राफी करें और सम्यक दृष्टि की ग्राफी करें, दोनों की अलग लगेगी कि एक जैसी आएगी? भूख लगेगी तो मिथ्या दृष्टि क्या करेगा? भोजन करेगा। और सम्यक दृष्टि क्या करेगा? नींद आएगी तो मिथ्या दृष्टि क्या करेगा और सम्यक दृष्टि क्या करेगा? तो ऐसे करके तुलना की है कि भाई साहब सारे कार्यक्रम तो हमको एक जैसे दिख रहे हैं। और आपने क्या कहा? निराश्रवी, सम्यक दृष्टि को आश्रव नहीं होता है। तो उसका हमें हेतु बताओ। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते पहले भी बहुत सारे हेतु बता दिए हैं गाथाओं में, क्यों नहीं हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, वो सारी चर्चाएं की हैं। अपन उसको हिंट रूप से करेंगे, लेकिन मुख्य चर्चा जो यहां करनी है वो ये है कि सम्यक दृष्टि के सभी प्रकार के द्रव्य प्रत्ययों की यदि उपस्थिति है, फिर आप उसे निराश्रवी कैसे कहते हो? इट मीन्स देखो, पूरा संसार का ढांचा समझ लो आप। ढांचा पंचास्तिकाय का यदि आप प्रकरण पढ़ोगे तो वहां ये चर्चा की गई है कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से नौ कर्म। अपन जो चर्चा करेंगे बहुत सरलता से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, मैं संसार चक्र के नाम पर कुछ शब्द बोलूंगा तो आपको पूरा ढांचा खड़ा हो जाएगा, इसमें प्रवेश करना सुगम हो जाएगा। आप सब थोड़ा सहयोग करेंगे तो मुझे और सरल हो जाएगा बताना। कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति होती है। कर्म के उदय से क्या होता है? कर्म के उदय से क्या होता है? जितने लोग हैं उतनी आवाज नहीं है। या तो मेरे हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकता है, या आप बोल नहीं रहे हो ऐसा हो सकता है। लाइटें ऐसी लगाई हैं कोई कुछ दिख नहीं रहा है चकाचौंध के अलावा, इसलिए हम ध्यान से देख भी नहीं रहे, सुन के समझने की कोशिश कर रहे हैं कितने लोग हैं। कर्मोदय से क्या होता है? क्या होता है? देखो हम पहले बता देते हैं, हम आशीर्वाद देने नहीं आए हैं, पढ़ाने आए हैं। ख्याल में आया? तो आप ऐसे करके बैठने की जगह ऐसे करके बैठना, नहीं भी हाथ में रखना तो दिमाग में रखना। ख्याल में आ गया? कर्मोदय से क्या होता है? धन्यवाद। शरीर की प्राप्ति। शरीर की प्राप्ति से क्या होता है? इंद्रियों की प्राप्ति। चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो। इंद्रियों की प्राप्ति से क्या होता है? विषयों का ग्रहण। क्या होता है? विषयों का ग्रहण। विषयों के ग्रहण से क्या होता है? मोह राग द्वेष। मोह राग द्वेष से क्या होता है? कर्म बंधन। कर्म बंधन से क्या होता है? कर्म का उदय। बंधा है तो उदय में आएगा। कर्म के उदय से क्या होगा? शरीर की प्राप्ति। शरीर की प्राप्ति से क्या होगा? इंद्रियों की प्राप्ति। इंद्रियों की प्राप्ति से क्या होगा? विषयों का ग्रहण। विषयों के ग्रहण से क्या होगा? कर्मों का बंधन। कर्मों के बंधन से क्या होगा? कर्म का उदय। कर्म के उदय से क्या होगा? कर्म के उदय से क्या होगा? शरीर की प्राप्ति। जिन जिनको कर्म का उदय नहीं है उनको शरीर भी नहीं है, जैसे कि जिनका विधान कर रहे हैं तो कर्म का उदय माने शरीर, शरीर माने इंद्रियां, इंद्रियां माने विषयों का ग्रहण, विषयों का ग्रहण माने कर्म मोह राग द्वेष, और मोह राग द्वेष माने कर्म बंधन। तो पूरा चक्र ख्याल में आ गया आपको। कर्म के उदय से क्या होता है? किसकी प्राप्ति? किसकी प्राप्ति? अभी कदाचित ना भी बोल पाओ तो याद करके घूम रखना इसको। रास्ते में कहीं भी मिल गया और किसी ने मुझसे जय जयंत की ना, मैं उससे पूछ सकता हूं। अब आपकी जिम्मेदारी, आप साइड से निकल जाओ, मैं भी फ्री, आप भी फ्री। कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति से
विषयों का ग्रहण, विषयों के ग्रहण से मोहराग द्वेष, मोहराग द्वेष से कर्म बंधन, कर्म बंधन से कर्म के उदय से इसकी शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति से विषयों का ग्रहण, विषयों के ग्रहण से मोहराग द्वेष, मोहराग द्वेष से कर्म का बंधन, और कर्म के बंधन से कर्म का उदय, और कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति से क्यों क्या हो गया, इंद्रियों की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति से, ये तो आप वो जल्दी छोड़ दो, बच्चे होते तो पूरे 1 घंटे तक मैं यही बोलता रहता, थक के बोलता है बच्चा बहुत देर हो गई, तो आचार्य भी तो ये कह रहे हैं कि बहुत देर हो गई, तुम्हें थकान लग कहां रही है, तुम्हें सिर्फ मुंह चलाने में थकान लग रही है, वास्तव में इस चक्र को घूमते घूमते बहुत देर हुई है कि नहीं हुई है, कितनी देर हुई है कि हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। अष्टपहड़ में कुछ उदाहरण देके समझाने की कोशिश की है कि भाई साहब भूतकाल में इतनी बार जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की है, इतनी बार जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की है, यदि उसके पीछे कमंडल इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु पर्वत से बड़ा ढेर लग जाए। आप सोचो क्या बात कर रहे हो, उदाहरण समझ में आया? हमने आपने भूतकाल में इतनी बार जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की है कि सुमेरु पर्वत का ढेर लग जाए पीछे कमंडलों का। दीक्षा लेते समय जो माताओं ने रुदन किया है, इतना रोया है, इतना रोया है, ये उन माताओं के आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो समुद्र से अधिक हो जाए, ये लिखा है। कितना टाइम निकल गया। पुकार 25 ही है, पुकार 25 उसकी पंक्ति है, जो एक द्वै भव को दुख होय तो राख रहो मन को समझाई। जो 1-2 भव के दुख की बात होती तो मैं अपने मन को समझा लेता, लेकिन तो अनंत अनंत काल बीत गया है और कोई और छोर नहीं दिख रहा है, इसलिए अब तो मुझे भव का अभाव करना ही है। उनके लिए है ये सारा कार्यक्रम। क्या आपको ये चक्र घूमते 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 अब वो बारीकी ढूंढनी है कि मैं इससे मुक्त कहां हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि शकल देख के निर्णय करोगे तो फंस जाओगे। मिथ्या दृष्टि की और सम्यक दृष्टि की शकल एक जैसी है, कार्यक्रम एक जैसे चल रहे हैं। यहां लिखा है सर्वस्याम एव जीवन्त्याम द्रव्य प्रत्यय संततौ कुतो निराश्रवी ज्ञानी नित्यमेव एति चेन्मति। हमें यहां प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि सम्यक दृष्टि निराश्रवी कैसे है, और सबसे बढ़िया उदाहरण देना हो तो ले देके हमारे पास भरत जैसे चक्रवर्ती का है। साहब क्या बात कर रहे हो, 6 खंड है उसके पास, 96,000 रानियां हैं उसके पास, इतना तामझाम है, और आप कहते हो भरत जी घर ही में बैरागी। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई कुछ बोले या ना बोले, हर व्यक्ति का जेन्युइन प्रश्न है ये। कुतो निराश्रवी ज्ञानी, सिद्धों के लिए नहीं प्रश्न नहीं है ये, हमें पता है सिद्ध तो हैं। वो गृहस्थ जो घर में रहता है, दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी के बीच में है, व्यापार धंधे के बीच में है, ऐसा सम्यक दृष्टि कुतो निराश्रवी, वो निराश्रवी कैसे है, ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। इसका जवाब 4 गाथाओं में दिया आचार्य ने। बोलो मतलब आप प्रश्न कितना भारी होगा कि 4 गाथाएं लिखनी पड़ी। अब हम पाठ भर कर लेते हैं, विस्तृत चर्चा अपन इसकी कल से करेंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। इस पूरे प्रकरण का अगर कम शब्दों में नाम है तो उपयोग का प्रयोग, जो कदाचित पूरी व्याख्यान में उपस्थित ना रह पाए और ऐसा लगे तो ये मूलतः ये अधिकार पूरा आप ध्यान से पढ़ें तो आपको शॉर्टकट मोक्ष मार्ग का मिल जाएगा। जो ज्यादा अभ्यास नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, संक्षिप्त मार्ग उनको मिल जाएगा, और वो है उपयोग का प्रयोग। देखिए गाथाएं पढ़ते हैं। सव्वे पोवनिबद्धा दुपच्चया अत्य सम्मदिठिस्स ओगप्पाओगम
बंधन्ते कम भावेण ओदून निर्वभोज्या तह बंधदि जह हवन्ति ओवभोज्या सप्तट्ठ विहा भूदा प्राणावर्णादि भावेहिं संतादुनिर्वभोज्या बाला इत्थि जहेह पुरिसस्स बंधदिते उवभोज्ये तरुणी इत्थि जह नरस्स एदेन कारणे ददु सम्मा दिट्ठी अबंधगो भणिदो आसव भावा भावे न पच्चया बंधगा भणिदा जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय वर्तते सद दृष्टि के उपयोग के प्रायोग्य बंधन कर्म भावों से करे अनभोग्य रह सत्ता विषय वे निरुपभोग्य ही बालिका जो पुरुष को उपभोग्य बनते वे ही बांधे यौवना जो पुरुष को इस हेतु से सम्यक्त्व संयुक्त जीव अनबंधक कहे आसरव भाव अभाव में प्रत्यय नहीं बंधक कहे। इन चार गाथाओं की पहला पद और अंतिम पद, दो पद सुन लो सिर्फ कि साहब सम्यक दृष्टि निराश्रवी कैसे रहता है। तो एक पद है इसमें सव्वे पुव्व निबद्धा, कि आप जो कुछ भी कार्यक्रम देख रहे हो वो अभी का नहीं है, अभी का नहीं है। सव्वे पुव्व निबद्धा, ये सब कुछ तो पहले का बांधा हुआ है, पहले का बांधा हुआ है। ये 6 खंड बोले अभी का थोड़ा ही है, ऐसा थोड़ी आज सवेरे परिणाम किया दोपहर में 6 खंड मिल गया, ये तो पहले का बांधा हुआ है। सव्वे पुव्व निबद्धा यानी परिस्थितियां जितनी भी दिख रही हैं उसमें उस सम्यक दृष्टि का कोई योगदान नहीं है। एदेन कारणेदु सम्मा दिट्ठी अबंधगो भणिदो, इस कारण से सम्यक दृष्टि अबंधक है। इसमें बहुत रहस्य है, बहुत चर्चा है। आचार्यों ने ऐसी सुगम युक्तियां दी हैं जिससे हम निचली से निचली भूमिका वाले जीव भी मोक्ष मार्ग का उद्घाटन कर सकें। विशेष चर्चा अपन इस पर और करेंगे। ओम नमः सिद्ध।